हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो भैया जी, जो आपके यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी संपूर्ण भूगोल की सीरीज चल रही थी, उसी का ये भैया जी यहाँ पे हमने जो नदियों का जो आपके 2-3 वीडियो आपको दे चुके हैं, लेकिन ये आज यहाँ पे लास्ट वीडियो होने वाला है। हमने यहाँ पे सभी नदियों के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली है और आपको यहाँ पे हमने बता भी दिया है विस्तार से। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो हमारी क्लासेस जो आ चुकी है और भविष्य में आने वाली है, सभी को रिवीजन तुमको लगातार शानदार जानदार तरीके से करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों का अनंत दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और अपने हालचाल बताइए कि सभी के माता पिता कैसे हैं। फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे बहुत ही शानदार तरीके के साथ, लाजवाब होगा। क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी फैले हुए, ये उनके पर बोलते हैं अक्सर। जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। आप लोगों को खामोशी से अपनी तैयारी करते रहना है, करते रहना है। एक दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी जरूर मेरे लल्ला। तो आज यहाँ पे हम पश्चिमी जो तुम्हारी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां हैं, हम उन पे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स तुम लोग बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम लोग खुद से नोट्स बनाते हो तो कुछ अलग ही टाइप का आनंद आता है, अलग ही टाइप का समझ में आता है। छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि हमने नदियों पे ऑलरेडी आपको 1 घंटे का लेक्चर दिया है ना, 30-30 मिनट वाला। 30 हो गया, 25 हो गया, अलग से दे रखा है। तो ये जो वीडियो है तुम्हारा छोटा बनेगा। इसके बाद हम इसके आगे का जो तुम्हारा टॉपिक होगा, हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे बात करेंगे, मतलब कि बांध डैम पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लाएंगे पश्चिमी नदियां। इस पे हेडिंग लाओगे पश्चिमी नदियां मेरे प्यारे भाई। बहुत खूबसूरती के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पश्चिमी नदियां लल्ला। पश्चिमी नदियां, ये हेडिंग तुमको यहाँ पे दिख रही है कि नहीं? इतनी बात हमको तुम बता दो, ये हेडिंग तुमको यहाँ पे दिख रही है कि नहीं मेरे लल्ला, बताओ। बहुत ही शानदार तरीके से सटीकता के साथ तुमको ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? बहुत शानदार तरीके से। हमारे साथी को नहीं दिख पा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब दिख जाएगा सरकार। हाँ बाबू से अब दिख रहा। पश्चिमी नदियां हमने यहाँ पे क्या हेडिंग लगा ली है। तो सबसे पहली तुम्हारी पश्चिमी नदी कौन सी है? लूनी नदी तुम्हारी सबसे पहली पश्चिमी नदी कौन सी है? लूनी। तो 1 नंबर डाल के यहाँ पे तुम लिखोगे क्या? लूनी। लूनी नदी। लूनी नदी तुम्हारी क्या है? पश्चिमी नदी है भैया जी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भैया जी इसका उद्गम लिखेंगे नांग का पहाड़ से होता है भैया जी। क्या? नांग का पहाड़ से होता है। नांग का पहाड़ ये कहाँ है आपका? ये तुम्हारा अजमेर में पड़ेगा। नांग का पहाड़ अजमेर में है लल्ला, अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ है आपका? अजमेर राजस्थान में है। नांग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है मेरे प्यारे भाई। और ये कहाँ कहाँ नदी प्रवाहित होती है? तो राजस्थान में ये नदी तुमको देखने को मिलेगी और गुजरात में ये नदी तुमको देखने को मिलेगी। में प्रवाहित होती है, में प्रवाहित होती है भैया जी। राजस्थान और गुजरात में लूनी नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद दूसरी लाइन लिखेंगे थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है। थार डिजर्ट, थार डिजर्ट की प्रमुख नदी है। क्या है? थार डिजर्ट की, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है। यह समुद्र तक नहीं, यह समुद्र तक नहीं जाती है। यह जो नदी है यह समुद्र, यह सी तक नहीं नहीं जाती है। उससे पहले ये भैया जी समाप्त नहीं जाती। और ये तुम्हारी कहाँ खत्म होती है? कच्छ के रण में समाप्त होती है। जो तुम्हारा कच्छ है, कच्छ के रण में क्या होती है? इंड हो जाती है लल्ला। ओके सरकार। तो इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक भी नदी है, उन पे भी आज बात कर लें। लिखेंगे इसके सहायक नदी में जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। क्या? इसकी जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। तिलड़ी इसकी सहायक नदी है। जोजड़ी, तिलड़ी। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे खाड़ी, खारी। और उसके बाद यहाँ पे बांडी। यहाँ पे तुम्हारा जवाब हो जाएगा बांडी सरकार। ओके मेरे प्यारे, बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे भाई। साबरमती, साबरमती तुम्हारी यहाँ पे दूसरी नदी, पश्चिमी नदी की दूसरी नदी तुम्हारी यहाँ पे क्या है? साबरमती नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अपनी कॉपी में लिखोगे भैया जी, कॉपी में नोट करोगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से। अरावली,
अरावती नहीं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर में है। उदयपुर, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान तुम्हारा। ओके सरकार। और ये तुम्हारी कहाँ कहाँ प्रभावित होती है? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान प्लस में तुम्हारा यहाँ पे गुजरात, और बाद में ये तुम्हारी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये तुम्हारी गिर जाती है मेरे प्यारे भाई। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर, अरब ओशियन, अरब सागर, अरब ओशियन, सागर लिखेंगे, सागर, अरब सागर। ओके मेरे प्यारे, बहुत शानदार। तो भैया जी ये जो गांधीनगर है और अहमदाबाद है शहर, तो तुम्हारे यहाँ पे गांधीनगर हो गया भैया जी, गांधीनगर, गांधीनगर प्लस में अहमदाबाद, अहमदाबाद इसके तट पर है, इसके तट पर है भैया जी, इसके तट पर है साबरमती, इसके तट पर, इसके तट पर है, इसके तट पर है भैया जी। साबरमती नदी के तट पे आपके कौन से दो महानगर हैं? तो गांधीनगर, अहमदाबाद। फिर उसके बाद इसकी सहायक नदी भी लिखेंगे, इसकी सहायक नदी भी नोट करेंगे अपनी। इसकी सहायक नदी क्या है? साई। इसकी सहायक नदी भी लिखेंगे साई। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाकाल, बकल, साई और बकल इसकी सहायक नदी भी हो जाएंगी। तीसरी नदी पे बात करेंगे, दिख रहा है कि नहीं? हमारे सभी साथियों को यहाँ पे शानदार तरीके से दिखना चाहिए। साई और बकाल यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके सरकार, अच्छी बात है। आओ अगली तीसरी नदी पे लिखेंगे माही नदी। अपनी कॉपी में ही लगाएंगे माही नदी। चलो चलो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ माही नदी। माही नदी इंपॉर्टेंट है, माही नदी, माही नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है लिखोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे उद्गम कहाँ से होता है। तो विदय पर्वत से इसका उद्गम होता है, विदय पर्वत से इसका उद्गम होता है मेरे प्यारे भाई। और ये तुम्हारी कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में बहती है। फिर तुम्हारे यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये खंबात की खाड़ी अपने आप लिखोगे, खंबात की खाड़ी में ये तुम्हारी गिर जाती है। यह कर्क रेखा को राजस्थान में दो बार काटती है। यह कर्क रेखा को, यह कर्क रेखा को राजस्थान में दो बार कट करती है लला। ओके सरकार। और इसकी सहायक नदी भी लिखो, इसकी सहायक नदी भी लिखो। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी तुम्हारी पहली सोम आएगी, फिर यहाँ पे जखम आएगी, जखम, जगम आएगी, जखम, फिर यहाँ पे हरण। इसकी ये तुम्हारी सहायक नदी हो जाएंगी मेरे प्यारे भाई। चौथी नदी पे बात करेंगे। चौथी तुम्हारी यहाँ पे नर्मदा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी आई है परीक्षा में, बार बार तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर मतलब कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है लिखेंगे। इस नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश। अमरकंटक, अमरकंटक तुम्हारा कहाँ है? एमपी में तुम्हारा पड़ता है लल्ला। ओके सरकार। और तुम्हारी कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है, फिर तुम्हारी ये खंबाती की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद लिखेंगे अगली टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में भ्रांत घाटी में प्रवेश करती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा के, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी सतपुड़ा, नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर, सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के उत्तर में भ्रांस, भ्रांस घाटी में, भ्रांस घाटी में प्रवेश, भ्रांस घाटी में प्रवेश करती, भ्रांस घाटी में प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? नर्मदा नदी प्रवेश करती है। और फिर ये तुम्हारी क्या हो? जबलपुर जो तुम्हारे यहाँ पे है, अगली टॉपिक लिखेंगे जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई, इसके तट पर है।
जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, इसके क्या है, इसके तट पर है, इसके तट पर स्थित है मेरे प्यारे, बहुत शानदार। और भैया जी लिखेंगे अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली, यहाँ पे लाइन लिखेंगे अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली, गिरने गिरने वाली दक्षिण दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है मेरे प्यारे भाई। इसकी सहायक नदी भी लिखो, इसकी सहायक नदी अपने कॉपी में लिखोगे बरना तबा, इसकी सहायक नदी भी लिखोगे बरना तबा। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उनको यहाँ पे दिखा देंगे। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब दिख रहा सरकार। कहते देखिए दक्षिण अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है तुम्हारी। ओके, बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इरेज करिए तुरंत, कौन सा इरेज करिए, तुरंत के तुरंत इरेज करिए। ओके मिश्रा जी इरेज करिए। ओके चलिए अगली बात लिखेंगे इसकी सहायक नदियां। देखो अब इसकी सहायक नदी भी यहाँ पे लिखेंगे, इसकी सहायक नदी तुम्हारी कौन कौन सी है भैया जी, देखो इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी भी लिखेंगे, तवा इसकी सहायक नदी है, ठीक, बरना इसकी सहायक नदी है, फिर उसके बाद यहाँ पे बरनेर इसकी सहायक नदी है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूधी इसकी सहायक नदी है, फिर उसके बाद यहाँ पे मचक इसकी सहायक नदी है, मचक इसकी सहायक नदी है मेरे प्यारे भाई। पांचवी पश्चिमी नदी पे बात करने वाले ताप्ती, ताप्ती नदी पे बात करेंगे लाला, ताप्ती नदी पे बात करेंगे तो यहाँ पे 712 किलोमीटर, 712 किलोमीटर। यहाँ पे उद्गम पे बात करेंगे, उद्गम, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है तो यहाँ पे मुल्ताई, मुल्ताई, मुल्ताई। ओके मेरे पर मुल्ताई, ओके लाला मुल्ताई, बैतुल, मुल्ताई बैतुल, मुल्ताई बैतुल पठार। कहाँ तुम्हारा पड़ता है ये वाला पठार, मध्य प्रदेश में तुम्हारा ये वाला पठार पड़ता है। कहाँ कहाँ पैदा होती है, मध्य प्रदेश में पैदा होती है, महाराष्ट्र में पैदा होती है, और गुजरात में पैदा, और खंबाती की खाड़ी में गिर जाती है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे सतपुड़ा पर, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में भ्रांत घाटी में प्रवाहित है। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में भ्रांत, भ्रांत घाटी में प्रवाहित, प्रवाहित, प्रवाहित। ओके प्यारे भाई बहुत शानदार। यहाँ पे सूरत जो तुम्हारे यहाँ पे शहर है क्या, सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात, इसके तट पर है क्या, सूरत गुजरात, इसके, सूरत गुजरात में है, इसके तट पर, इसके तट पर क्या है, स्थित है मेरे प्यारे भाई। ओके, और इसकी हम सहायक नदियों पे भी बात कर लें क्या, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो यहाँ पे कहेंगे गिरना, गिरना इसकी सहायक नदी है लल्ला। फिर उसके बाद यहाँ पे पंजारा इसकी सहायक नदी, गिरना पंजारा। फिर उसके बाद बोरी, बोरी, फिर उसके बाद यहाँ पे अनार, अनर, अनर इसकी ये तुम्हारी सहायक नदी है मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार तरीके की बात हो चुकी है, कतई शानदार तरीके की बात हो चुकी है। और ये तुम्हारे यहाँ पे भेजी क्या, कल का टॉपिक क्या बात करने वाले हैं, डैम पे। यहाँ पे लिखेंगे कल का टॉपिक, कल का टॉपिक क्या होगा, यहाँ पे डैम, DAM, डैम पे बात करेंगे। मतलब कि कल हम यहाँ पे बांध पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे बात करने वाले हैं। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात कतई शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। आपने यहाँ पे मात्र छोटी से मिनट के वीडियो में आपने यहाँ तक ये तक सीख लिया है, तो इससे बड़ी उपाधि क्या हो सकती है, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे यहाँ पे क्या हो सकती है मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार वीडियो रहा है। अगली वीडियो में मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, डैम के साथ। डैम बताएंगे कैसे क्या काम करते हैं, कैसे क्या नदी पे बना जाते हैं, कितने डैम है, कौन सा डैम किस नदी पे है, किस
कहाँ स्थित किस राज्य में है, सब कुछ आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा बाबू से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।